हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हो अच्छे होंगे और सब कुछ जो भी पैंडेमिक वगैरह था अब सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एल्युमिनियम ट्रांसफर वर्सेस कॉपर ट्रांसफर। तो एल्युमिनियम कितना बुरा होता है और कॉपर ट्रांसफर कितना अच्छा होता है वही हम जानेंगे। क्योंकि एम्पलीफायर अगर आप बनाना चाहते हो तो ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो इनमें से कॉपर तो अच्छा है, सभी लोग बोलते हैं कॉपर अच्छा है, और इनमें दोहरे नहीं है कि कॉपर के अच्छा भी कुछ हो सकता है, कॉपर से अच्छा भी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन आज के दिन में एल्युमिनियम भी बहुत ही ज़्यादा बिकता है क्योंकि कम प्राइस पर आता है। और इतना भी बुरा है कि नहीं है वही जानना है। तो कितना बुरा है देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम और कॉपर में डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस है एल्युमिनियम पर आप सोल्डर नहीं कर सकते, और जो भी मार्केट पे ऐसा वगैरह मिलता है कि एल्युमिनियम पे सोल्डर हो जाएगा, एक्चुअल में वो उतना अच्छी तरीके से सोल्डर नहीं कर पाता है। वो सिर्फ कोशिश करता है कि सोल्डर पकड़ने का, लेकिन वो उतना अच्छी तरीके से सोल्डर नहीं कर पाता, ऐसा बना ही नहीं है। और कुछ आपको जो चाइनीज एल्युमिनियम वाला ट्रांसफॉर्मर मिलेगा जिसके ऊपर आपको कॉपर कोटिंग रहता है, उनमें आपको सोल्डर अच्छी तरीके से किया जा सकता है और उनमें कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम होके भी उनमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए बहुत सारा इम्पोर्टेड आप अगर देखेंगे होम थिएटर के अंदर, क्योंकि होम थिएटर ज़्यादातर चाइनीज से आता है, वहाँ पे ज़्यादातर जो अच्छा दिखने वाला होम थिएटर होता है ना वो चाइनीज से आता है, चाइना इंपोर्ट करता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ठीक है, तो उस पे आप देखेंगे कि एल्युमिनियम का ट्रांसफर है लेकिन उसके ऊपर एक कॉपर कोटिंग है। आप अगर थोड़ा सा छीलेंगे आपको कॉपर दिखेगा, अगर ज़्यादा छील देंगे आपको एल्युमिनियम दिख जाएगा। तो वो जो ट्रांसफर है वो बेस्ट है कम प्राइस पर। एल्युमिनियम लोएस्ट है, उसके बाद वो वाला है एल्युमिनियम के ऊपर कॉपर, और कॉपर तो सबसे बेस्ट है। लेकिन सिर्फ एल्युमिनियम कितना घटिया होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम का दिक्कत वही है कि वो बहुत ज़्यादा दिन चलने के बाद वो, जहाँ से हम अगर उसका हाई करेंट आउटपुट ले रहा है, ऑब्वियसली करेंट नॉट वोल्टेज, अगर ज़्यादा करेंट आउटपुट ले रहा है तो वहाँ पे जहाँ पे मैं ज्वाइन करूँगा वहाँ पे हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने के बाद वहाँ पे मिस होने लगता है वो जो सोल्डरिंग है। एक्चुअल में वो सोल्डरिंग अच्छी तरीके से पकड़ा ही नहीं है। कॉपर के केस में ऐसा नहीं होता है, और जो कॉपर कोटेड हो रहता है एल्युमिनियम के ऊपर, उसके ऊपर भी ऐसा नहीं रहता है। सिर्फ एल्युमिनियम के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत दिन चलने के बाद, लगभग 1.5-2 साल तो चल ही जाता है, तो उनमें आप देखेंगे कि मिसिंग होने लगता है। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और एक चीज़ होता है कि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट, मतलब गर्म होने का, गर्म सहने का जो ताकत है वो थोड़ा सा कम है कॉपर के मुकाबले। तो एल्युमिनियम को अगर ज़्यादा हीट करेंगे, मतलब उनमें अगर ज़्यादा पावर आउटपुट खींचेंगे तो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो गर्म होके टूट जाएगा। और उसके ऊपर जो कॉपर कोटेड रहता है उसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे कॉपर में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म सह सकता है। जल जाएगा लेकिन आपका ट्रांसफर नहीं खराब होगा एकदम। उसका जो कोटिंग रहता है ना, वो इंसुलेटिंग कोटिंग, उसको जलने के बाद ही खराब होता है। लेकिन एल्युमिनियम में बहुत कम ही देखे होंगे कि एकदम जल गया, उसका कोटिंग उधर रहा है, ऐसा नहीं होता नॉर्मली। ठीक है, तो क्योंकि ये जलने के लिए बना ही नहीं, उससे आगे ही ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा पावर इंक्रीज हो गया वो खराब हो गया, उसका इनपुट खराब हो गया। आउटपुट पे तो ज़्यादातर मोटा रहता है वायर, तो सबसे पहले इनपुट जाता है क्योंकि पतला वायर सबसे पहले जाएगा, उसके बाद मोटा वायर। मोटा वायर में मिसिंग हो सकता है, तब तो इनपुट सही रहेगा। लेकिन अगर आउटपुट आपका सही से दे रहा है, आपका आउटपुट का कनेक्शन एकदम सही से एम्पलीफायर का बोर्ड तक पहुंच रहा है, आउटपुट पर अगर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो इनपुट पे जाने का चांसेस है।
क्योंकि ओवरलोड होएगा तो वो ऑब्वियसली जाएगा। तो दो यहाँ पे पॉइंट है, एक तो मिसिंग होता है और दूसरा होता है इस पे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। इसके कारण ओवरलोड के कारण बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि ये एल्युमिनियम वाला पहले ही फेल हो जाए। लेकिन सब कुछ अगर नॉर्मल चल रहा है तो फेल होने का चांसेस कम है। तो आपका कितना एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा अच्छा है कौन बुरा है। तो नॉर्मली जो एल्युमिनियम ट्रांसफर है 1 से लेकर 2 साल तक चल जाता है। अब अगर आउटपुट का मिसिंग हो रहा है जो एकदम सिर्फ एल्युमिनियम का बना है, जो वो थोड़ा बहुत आउटपुट का प्रॉब्लम अगर होगा भी तो थोड़ा बहुत आपको 2 साल तक दे देगा, ठीक है। और जो कॉपर कोटेड रहता है तो वो तो लगभग कॉपर के जैसा ही आउटपुट दे देगा और उतना ही लाइफ स्पेन हो जाता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे 1-2 साल तक तो आपको एल्युमिनियम साथ दे देगा। लेकिन अब अगर ऐसा लेना चाहते हो, अब लिया और भूल ही गया कब मैंने लिया था, उसका डेट कब था, 5-6 साल 10 साल 20 साल हो गया, खराब ही नहीं होता, तो उस केस में ऑब्वियसली कॉपर आपके लिए चॉइसेस है। और इसीलिए भी आपको देखे होंगे कि जो प्रोफेशनल ग्रेडेड एम्पलीफायर होता है उस पर एल्युमिनियम यूज ही नहीं होता। जितना भी प्राइस इंक्रीज हो जाए एल्युमिनियम यूज ही नहीं करते, क्योंकि प्रॉब्लम है सोल्डर अच्छे से नहीं होगा और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, हीट सहने का जो क्षमता वो उतना अच्छा नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करके जाना, ओके। तो आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो आज के लिए इतना ही, बाय। ठीक है।